गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम पवन कुमार यादव। आज मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति का अगला सवाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए दिया आपको है, एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी समकोण है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और दिया है यदि कास ए बराबर कास बी हो तो, यदि कास ए बराबर कास बी हो तो सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण बी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप यहां से कास ए और कास बी का मान ज्ञात करिए। देखिए जब हम कास ए का मान ज्ञात करेंगे, थीटा हमारा यहां बन रहा है, इसके लिए लंब भुजा हमारी होगी बीसी और आधार होगा हमारा ए और ये होगा हमारा कर्ण। जब हम कास ए निकालेंगे, ये होता फार्मूला कास ए बराबर आधार बटे कर्ण। देखिए आधार हमारा हो गया AC और कर्ण हो गया हमारा AB। ये हमारे कास ए का मान आ गया। इसी प्रकार जब कास बी निकालेंगे तो कोण हमारा यहां बन रहा है थीटा, इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी और ये भुजा हमारी आधार होगी। जब कास बी निकालेंगे, फार्मूला होता है कास बी बराबर आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार कास बी के लिए आधार क्या होगा BC और कर्ण आपका होगा AB। हमने कास ए और कास बी का मान यहां से निकाल लिया। अब आपको सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए दिया आपको है कि कास ए बराबर कास बी, दोनों का मान रख देंगे। कास ए का मान आया है AC बटे AB और कास बी का मान आया है BC बटे AB। यहां से AB कट हो गया, आ गया आपका AC बराबर BC। अब आप लोग जानते होंगे कि यदि भुजाएं बराबर होती हैं तो कोण बराबर होते हैं, तो लिख देंगे अर्थात कोण ए बराबर कोण बी। यहां से आपका सिद्ध हो गया। फिर से देखिए सवाल क्या दिया था। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण हैं। यदि कास ए बराबर कास बी हो तो सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण बी। इस सवाल को हल करने सबसे पहले क्या करेंगे, हम कास ए और कास बी का मान ज्ञात करेंगे। तो कास ए होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान यहाँ जब बनेगा हमारा कोण ए में बनेगा, तो इसके लिए आधार भुजा हमारी ए होगी और लंब हमारा ए होगा, कर्ण ए होगा। क्योंकि हम आपको बताए थे कि थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और थीटा से लगी हुई भुजा को आधार कहते हैं। अब देखिए हमारा कोण यहां बन रहा है, तो इसके लिए हमारा भुजा BC लंब होगी और AC भुजा हमारी आधार होगी। तो हमने कास ए का मान निकाला आधार बटे कर्ण यानी AC बटे AB। इसी प्रकार जब हम कास बी निकालेंगे तो हमारी भुजाएं चेंज हो जाएंगी। देखिए अब हमारा कोण यहां पर बन रहा है, इसके लिए भुजा हमारी AB लंब होगी, भुजा BC आधार होगी। हमने कास बी का मान निकाल लिया आधार बटे कर्ण से BC बटे AB। अब आपको दिया था कि कास ए बराबर कास बी, तो हमने कास ए बराबर कास बी रख दिया। फिर हमने कास ए का मान रख दिया, उसके बाद कास बी का मान रख दिया। अब देखिए नीचे AB था, AB कट गया, बचा आपका AC बराबर BC। आप लोग पढ़े होंगे कि अगर भुजाएं बराबर हैं तो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सिद्ध हो गया हमारा कोण ए बराबर
कोड बी। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए अगला सवाल,